सनी की नज़रों के सामने वो एको बदलने लगी। शैडो कोर से गिरती वो रोशनी अब उस पत्थर की देह में समा रही थी, उसकी चमड़ी को अंधेरी चमक से भर रही थी। उसकी पत्थर जैसी मजबूत कवच के नीचे से काले धुएं की पतली लहरें उठने लगीं, जो धीरे धीरे उसकी कवच में घुल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे स्टोन सेंट किसी भूतिया काली आग में जल रही हो और उसी से दोबारा गढ़ी जा रही हो। उसके जिस्म में जो थोड़े बहुत रंग थे वो भी मिट गए और अब सिर्फ अंधकार बाकी रह गया। उसकी आंखों में जलती दो लाल रत्न जैसी ज्वालाएं ही बचीं, जो अब और भी खतरनाक और गहरी हो चुकी थीं। लेकिन ये सब सिर्फ बाहर हो रहा था। अगर सनी ने वीवर की फॉरबिडन लिनियज का वो हिस्सा खुद नहीं झेला होता तो उसे बस यही दिखाई देता। पर अब डिवाइन ब्लड की एक बूंद निगलने की जो पीड़ा उसने झेली थी, उसी ने उसकी नज़रों को ऐसा बना दिया था कि वो सतह के नीचे भी देख सकता था। वो देख पा रहा था कि उस एको का असली सार भी बदल रहा है, और वो बदलाव उसके बाहरी रूप से कहीं ज्यादा गहरा था। जो चमकते अंगारे पहले उसकी आत्मा को जोड़ने वाले डायमंड स्ट्रिंग्स के सहारे थे, वो अब पारदर्शी और खाली हो चुके थे, बिल्कुल शैडो कोर जैसे। वो डायमंड स्ट्रिंग्स गायब थीं, उनकी जगह अब गहरी अंधकार की एक लहर थी। वो अंधकार स्टोन सेंट के पूरे शरीर की बनावट के साथ बह रहा था, जैसे अब उसमें कोई जिंदा साया बस गया हो, जिसने पहले के सारे जादुई तंतु छीन लिए हों। दिखने में भले वो वही पुरानी एको लग रही थी, मगर अब वो एक पूरी तरह अलग अस्तित्व बन चुकी थी। सनी ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आखिरकार ये उसकी अपनी एस्पेक्ट से बनी थी। ट्रांसफॉर्मेशन का वो पूरा क्रम अब खत्म होने को था। शैडो कोर से निकलती काली रोशनी की किरण अब मिट रही थी और उसकी परछाई उस शांत सागर के गहरे पानी में खो रही थी। वो काली लपटें जो पहले उसे घेर रही थीं, अब पूरी तरह उसकी पत्थर जैसी कवच में समा गई थीं, और उसका शरीर अब चिकना, काला और बहरकत हो गया था। सनी ने स्टोन सेंट को देखा। वो अब पूरी तरह काले कवच में लिपटी थी, जिसकी गहराई में दो लाल अंगारे जैसे नेत्र जल रहे थे। वो किसी अंधकार की देवी जैसी लग रही थी, जैसे नरक की गहराई से उठी कोई नोबल डीमन जो स्वर्ग से युद्ध करने आई हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसकी उपस्थिति में था। पहले वो एको बस एक खाली खोल जैसी लगती थी, एक जादुई औजार की तरह जिसमें कोई जीवन नहीं था। लेकिन अब उसकी लाल आंखों में जैसे कोई इच्छा की झलक थी, एक हल्का सा एहसास कि शायद उसके भीतर किसी तरह की चेतना की चिंगारी जल रही हो, या फिर जो भी वो भयावह प्राणी था, उसके पास आत्मा जैसी कोई चीज थी। ये एक शैडो थी। सनी के मन में ये ख्याल आते ही स्पेल की जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। तुमने एक शैडो मॉन्स्टर बनाया है, स्टोन सेंट। ये सुनकर सनी मुस्कराया, लेकिन कुछ ही पल बाद उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और दर्द की एक हल्की लहर उसमें फैल गई। अब जाकर उसे अपने शरीर में एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। वो कमजोर लग रहा था। उसके शरीर में वो सैकड़ों शैडो फ्रैगमेंट्स जो उसने खर्च किए थे, अब सच में गायब हो चुके थे। वो पहले से जानता था कि ऐसा करने से उसकी जो शक्ति पिछले महीनों में बढ़ी थी, वो कुछ हद तक घट जाएगी, लेकिन फिर भी ये एहसास अच्छा नहीं था। भले वो अब पहले से बहुत मजबूत था, मगर उसकी कुछ शारीरिक ताकत अब कम हो गई थी, जिससे उसके मन में थोड़ी कड़वाहट सी भर गई। फिर उसने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि ये रिस्क लेना है। ये सब इसके लायक था। उसने अपने हालात को नज़रअंदाज किया और अपनी शैडो के चारों ओर घूमने लगा। स्टोन सेंट की लाल आंखें उसकी हर हरकत को चुपचाप देख रही थीं, जिनसे निकलती लाल चमक काले समुद्र की सतह पर झिलमिला रही थी। कमाल है, ये आखिर क्या क्या कर सकती है। उसने रून्स बुलाए और देखा कि उसकी एकोज के नीचे एक नई लाइन चमक रही थी। Shadows, Stone Saint. उत्साह में उसने रून्स पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन फिर झिझकते हुए नीचे देखा, अपनी खुद की शैडो की तरफ। अरे सुनो, तुम ठीक हो ना? कहीं तुम जेलस तो नहीं हो? वो साया उसकी तरफ देखकर चुप रहा, जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो नए शैडो क्रीचर के आने पर बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखा, जबकि ये नया शैडो तो कैपिटल लेटर वाला था। सनी ने कहा, देखो, मुझे पता है कि स्टोन सेंट बहुत ताकतवर है, वो शायद किसी भी मॉन्स्टर को चीर सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बहुत मानता हूं। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। हाँ, भले ही तुम अभी तक थोड़ा काम के नहीं लगते, लेकिन मेरे लिए तुम खास हो, समझे? साया फिर भी चुप रहा। सनी ने कंधे उचकाकर मुड़ गया। इसको तो कुछ करना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएगा। अब उसने फिर से रून्स पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें पढ़ा। Shadow Stone Saint. Shadow rank awakened. Shadow class monster. Shadow attributes. Battle master. Stalwart. Spark of divinity. सनी ने पलकें झपकाईं। लगता था कि स्टोन सेंट का डिवाइन एट्रीब्यूट अब उसी की तरह इवॉल्व हो गया था, शायद इसलिए क्योंकि वो उसका मास्टर था। ये तो बहुत बढ़िया बात थी, मगर अभी भी उसे कोई बड़ा फर्क समझ नहीं आ रहा था। उसने माथे पर बल डाले और रून्स आगे पढ़े। शैडो डिस्क्रिप्शन,
धोखेबाज लॉस्ट फ्रॉम लाइट ने फॉरगॉटन शोर के शापित अंधकार में बनाया था। सनी ने बड़बड़ाया, फिर से ये ट्रेचरस वाली बात। क्या मुझे कभी दूसरा नाम नहीं मिल सकता? लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान कहीं और चला गया, क्योंकि नीचे की लाइन ने उसे चौंका दिया। वहां एक जानी पहचानी लिखावट चमक रही थी। Shadow fragments, 0/200ths. सनी उन अजीब रून्स को घूरता रहा, उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। फिर अचानक उसकी आंखों में समझ की एक चमक उभरी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि एको और शैडो के बीच असली फर्क क्या है। असल में बात बहुत आसान थी। एको सिर्फ उन क्रीचर्स की नकल होते हैं जो उन्हें पीछे छोड़ गए थे। वो उसी रूप में ढले रहते हैं जैसे उनके मालिकों की मौत के वक्त थे, कभी बदलते नहीं, हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे अपने अंत के पल में थे। लेकिन शैडोज अलग होते हैं। आखिर वो तो अपनी नेचर से ही बदलने वाले होते हैं। वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना रूप और आकार बदलते रहते हैं, इसलिए शैडो कुछ हद तक बदलने में भी सक्षम होते हैं। वो बढ़ सकते हैं। सनी की आंखें चौड़ी हो गईं। जब वो नाइटमेयर क्रीचर्स को मारता था, तब वो उनके शैडो फ्रैगमेंट्स को अब्जॉर्ब करके खुद को मजबूत बना लेता था। धीरे धीरे उसका शैडो कोर विकसित होता, डॉर्मेंट से अवेकेंड बनता और फिर उससे भी आगे। इस बदलाव के साथ आने वाली ताकत बेमिसाल होती। हालांकि उसे इस पूरी प्रक्रिया की बारीक जानकारी नहीं थी, और वैसे भी एक ह्यूमन होने के नाते वो तभी अवेकेंड बन सकता था जब ड्रीम रेल्म से लौटकर असली दुनिया में आए, जो इस शापित जगह में नामुमकिन था। उसे ये भी नहीं पता था कि अगर वो सच में वो 1000 शैडो फ्रैगमेंट्स इकट्ठा कर ले जिनकी रून्स में मांग थी, तो क्या होगा। लेकिन एक बात तय थी, अगर वो अवेकेंड बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब उसकी मेमोरीज और एकोज बेकार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो उनके स्तर से ऊपर निकल जाएगा। उस समय उसे उन्हें छोड़कर नए साथी ढूंढने पड़ेंगे, और ये जरूरी नहीं कि वो इसमें कामयाब हो ही जाए। मेमोरीज के मामले में ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, क्योंकि उन्हें हासिल करना थोड़ा आसान था, लेकिन एकोज बेहद दुर्लभ थे। जब कोई एको अपने मास्टर के लिए कमजोर पड़ जाता तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन सा काम होता। लेकिन शैडोज तो उसके साथ बढ़ सकते थे। वो उतने ही ताकतवर बन सकते थे जितना वो खुद बनता जाएगा। जब तक सनी मेहनत करने को तैयार था, उसका शैडो कभी पीछे नहीं छूटेगा। इस एक गुण ने उसके लिए अनंत संभावनाएं खोल दीं। ये उसके भविष्य की पूरी योजना को बदलने के लिए काफी था। पहले सनी खुद को बैटलफील्ड पर मुख्य ताकत मानता था और सिर्फ मेमोरीज या इक्का दुक्का एको के सहारे लड़ाई लड़ने की सोचता था, क्योंकि ऊंचे रैंक और क्लास के एकोज मिलना बहुत मुश्किल था। मेमोरीज की तुलना में वो बेहद दुर्लभ थे। फिर भी डॉर्मेंट एकोज की संख्या कुछ हद तक ठीक थी, और अवेकेंड एकोज भी कुछ मिल जाते थे। उन्हें ज्यादातर मास्टर्स और सेंट्स के बीच बांटा जाता था, जो नाइटमेयर क्रीचर्स को आसानी से हरा सकते थे। लेकिन फॉलन या करप्टेड मॉन्स्टर्स से लड़ाई करना कोई आसान बात नहीं थी। उनकी तरह के क्रीचर्स को मारकर एको हासिल करना लगभग नामुमकिन था, हर किसी के लिए, सिवाय सनी के। वो कमजोर मॉन्स्टर्स को मार सकता था, उनसे कमजोर एकोज पा सकता था, और फिर उन्हें धीरे धीरे मजबूत कर सकता था। किसी किस्मत या संभावना पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। वो खुद अपने लिए शैडोज की एक ऐसी सेना बना सकता था जो उसकी जगह लड़ाई लड़े, और वो बस दूर बैठकर देखे, या फिर किसी लग्जूरियस ड्रिंक का मजा लेता रहे। अरे अमीर लोग तो यही पीते हैं, है ना? वैसे भी मॉन्स्टर्स को अपनी रैंक बढ़ाने के लिए नाइटमेयर्स पास करने की जरूरत नहीं थी। कम से कम सनी को तो ऐसा ही लगता था। सच कहें तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नाइटमेयर क्रीचर्स अपने कोर्स को कैसे इवॉल्व करते हैं। कैरापेस डीमन तो बस सोल ट्री के फल खाकर और सोल एसेंस एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे मजबूत होता गया था। कुल मिलाकर ये पूरी तरह संभव था कि वो शैडो सेंट को खुद से भी ज्यादा ताकतवर बना सके, इतना कि यहां उसकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। उस शैडो को देखते हुए सनी की आंखों में उत्साह की चमक थी, और उसके होठों पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। तुम और मैं मिलकर बहुत बड़ा काम करने वाले हैं दोस्त। अगर उसका अपना शैडो अब तक अपने दिल में अपनी जगह को लेकर परेशान नहीं हुआ था, तो अब उसे होना चाहिए था। अब सनी के दिमाग में बस एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो शैडो सेंट को फ्रैगमेंट्स खिलाए कैसे? अगर वो अपने फ्रैगमेंट्स उसे दे सकता तो वो बिना सोचे ऐसा कर देता, भले ही उसकी अपनी ताकत थोड़ी घट जाती। लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। रून्स को देखना, उस पत्थर जैसे क्रीचर को छूना या स्पेल से बात करने की कोशिश कुछ भी काम नहीं कर रहा था। सनी ने अपने ही शैडो से सलाह मांगने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे गुस्से में था। उसके उस काले साए वाले चेहरे पर साफ लिखा था, ट्रेटर। कम से कम सनी ने तो ऐसा ही समझा, क्योंकि वो शैडो तो बोल ही नहीं सकता था और बस चुपचाप खड़ा रहता था। सर खुजाते हुए सनी सोल सी के चारों ओर टहलने लगा, ये सोचते हुए कि उस चुप्पे पत्थर जैसे मॉन्स्टर के अंदर शैडो फ्रैगमेंट्स भरने का कोई तरीका कैसे निकाला जाए। हाँ, सबसे आसान तरीका तो यही है कि इसे नाइटमेयर क्रीचर्स को खुद मारने दो। लेकिन क्या वो काम करेगा?
जब मेरा स्कैवेंजर किसी को मारता था तो फ्रैगमेंट्स मुझे मिलते थे, उसे नहीं। रुको, उसे? क्या कैसी ने मुझे भी अपनी बचकानी आदतों से इन्फेक्ट कर दिया है, जो हर चीज को इंसानी नाम देने लगती है? नहीं नहीं, उसे नहीं। उसे? वो? हाँ, यही ठीक है। अरे मैं क्या सोच रहा था? बाहर की ओर देखते हुए सनी का चेहरा गंभीर हो गया। इस वक्त बाहर दिन था, और वो आम तौर पर दिन में तो सोया रहता था। दिन में बाहर निकलना बहुत खतरनाक था। उसे शैडोज से बाहर आना पड़ता, और तब फॉलन हॉरर्स उस पर नजर डाल सकते थे। वो अब तक इस नरक में सिर्फ इसलिए जिंदा था क्योंकि वो बेहद सावधान, थोड़ा डरपोक और सिर्फ रात में ही शिकार करता था। उसने ये सबक बहुत भारी कीमत देकर सीखा था, अपनी जान लगभग गंवाकर। लेकिन फिर भी, क्या उसे जोखिम उठाना चाहिए? सनी अभी भी तय नहीं कर पाया था, इसलिए उसने स्टोन सेंट को डिसमिस कर दिया। उसे ये देखने की जिज्ञासा थी कि क्या सोई हुई शैडो भी उसी तरह एक लाइट स्फीयर में बदल जाएगी जैसे कोई एको बदलता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उसने आदेश दिया, पत्थर के उस जीव का भारी आर्मर काले फ्लेम में घिर गया और एक ठंडी भूतिया हवा के झोंके के साथ वो गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे शैडो वापस उसी शैडो कोर की गोद में चली गई हो जिसने उसे जन्म दिया था और अब उसकी गहराइयों में सो रही थी, उन अदृश्य काले अग्नि तरंगों में नहाई हुई जो उसे पोषण दे रही थीं। सनी ने सिर खुजाया। तो शैडोज सचमुच उसकी सोल की गहराई में रहती हैं। उसे नहीं पता था कि इस बात पर उसे डरना चाहिए या सहज होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ अजीब तरह से उसके लिए बिल्कुल उचित लगा। आखिरकार वो खुद भी तो एक चाइल्ड ऑफ शैडोज था। एक गहरी सांस लेकर सनी सोल सी से बाहर आया और अपने सीक्रेट लेयर के चारों ओर नजर दौड़ाई। बाहर उस टूटे हुए कैथीड्रल के ऊपर सूरज चमक रहा था, पर उसकी कोई भी किरण इस शांत और छिपे हुए कमरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। सनी को शक था कि बहुत पुराने समय में ये कमरा किसी पूजनीय यंग प्रीस्टेस का निजी स्थान रहा होगा, जो इसी मंदिर में सेक्रेड अनुष्ठान करती थी। वो कुछ चीजें भी पा चुका था जो शायद कभी उसी प्रीस्टेस की थीं। वो सब चीजें उस छोटे से अलमारी में रखी थीं जो पत्थर की दीवार के पीछे छिपी हुई थी। अजीब बात ये थी कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी वो चीजें बिल्कुल नई जैसी थीं, जैसे समय ने उन्हें छुआ ही न हो। अगर बस उनके लिंग का फर्क न होता तो सनी के पास पहनने के लिए कपड़ों की एक पूरी कलेक्शन होती। लेकिन अब तो उसे दिन रात वही पुराना पपिटियर श्राउड पहनकर रहना पड़ता था। एक हद तक उसकी किस्मत अच्छी थी, कम से कम उसका आर्मर नरम कपड़े से बना था। अगर उसे किसी लोहे की प्लेट आर्मर या जंग खाई चेनमेल पहननी पड़ती तो हाल और भी बुरा होता। वो प्रीस्टेस जाहिर है उसी भव्य तरीके से अपने कमरे में नहीं आती रही होगी जैसे सनी आता था। दरअसल उस कमरे में एक प्रॉपर दरवाज़ा था जो बाहर एक छिपे हुए गलियारे में खुलता था, और वो गलियारा जाकर एक पतली सी सीढ़ी पर खत्म होता था। लेकिन वो सीढ़ियां अब ढह चुकी थीं, पीछे बस एक गहरा सीधा कुआं जैसा शाफ्ट रह गया था। सनी ने सोचा था कि अगर कभी कोई या कुछ उसका ठिकाना ढूंढ ले तो ये शाफ्ट उसका एस्केप रूट होगा। वो अपनी सुंदर लकड़ी की कुर्सी से उठा, थोड़ा इधर उधर टहला और फिर अपने छोटे से चूल्हे में आग जलाई ताकि खुद के लिए रात का खाना बना सके। नारंगी आग की रोशनी में पूरा सीक्रेट चेंबर हल्का सा चमक उठा और दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां तैरने लगीं। अचानक उसे याद आया, अरे हाँ, ताज़ा मांस तो लाना ही भूल गया। रात इतनी घटनाओं से भरी थी कि वो अपने असली मकसद को ही भूल गया था। उसने बचे हुए कुछ मांस के टुकड़े ग्रिल पर रखे, थोड़ा नमक छिड़का और थककर एक लंबी सांस ली। हर मिनट उसके अंदर ये इच्छा और बढ़ रही थी कि वो बाहर जाए और किसी नाइटमेयर क्रीचर से जाकर भिड़ जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही तो लोग मरते हैं। इन खतरनाक विचारों से खुद को भटकाने के लिए सनी ने सोचा कि क्यों न स्टोन सेंट को वापस बुलाकर कुछ प्रयोग कर ले, और वो भी अपने सीक्रेट लेयर की सुरक्षा में। वो खड़ा हुआ और मन ही मन शैडो को प्रकट होने का आदेश दिया। वो कमरा गहरी परछाइयों में डूबा हुआ था। उसकी अपनी शैडो दीवार के पास छिपी खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। सनी की दृष्टि में वो एक ऐसी आकृति की तरह दिख रही थी जो बाकियों से भी ज्यादा काली थी। आमतौर पर कोई एको समनर के सामने चमकते कणों से बनकर प्रकट होता था, लेकिन स्टोन सेंट का आगमन बिल्कुल अलग था। वो हवा में अचानक नहीं बनी, बल्कि उसकी शैडो के अंदर से निकलकर बाहर आई जैसे कोई सिनिस्टर डार्क नाइट अंधेरे से कदम रख रहा हो। काले धुएं में लिपटी वो पत्थर की बनी शाही आकृति एक अजीब खतरनाक एहसास फैला रही थी। पहले तो उसकी गहराई में दो लाल आंखें जलीं, फिर अंधेरा जिंदा हो उठा और उसकी आकृति उभर आई। जैसे ही उसके पत्थर जैसे जूते का तल जमीन पर पड़ा, एक तेज क्लैंग की आवाज गूंजी और कुछ ही पल में शैडो सेंट कमरे के बीचों बीच खड़ी थी, उसका हाथ उसकी तलवार के हत्थे पर टिका हुआ। सनी ने माथा मलते हुए महसूस किया कि उसका सिर दर्द करने लगा है। तो शैडो किसी शैडो में छिपी थी, और फिर वो शैडो उसी शैडो से बाहर आकर अब बाकी शैडोज में खड़ी है। ये मामला तो कुछ ज्यादा ही शैडो वाला होता जा रहा है। मुझे वाकई कुछ नए नाम सोचने होंगे। उसे लगा ये एक बहुत गंभीर समस्या है,
पर कोई अच्छा नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। उसने दोनों पर नज़र डाली और हिचकिचाकर पूछा, कोई सुझाव? पर अफसोस, उसकी शैडो और उसकी शैडो दोनों ही गूंगी थीं। वो चाहकर भी अपनी राय नहीं दे सकती थीं। सनी ने हार मानकर आह भरी, ठीक है, बाद में सोच लूंगा, फिलहाल देखते हैं तुम कर क्या सकती हो। उसने अपनी शैडो को बुलाया, खुद को उसकी परछाई में लपेट लिया और सामने खड़ी स्टोन सेंट की ओर देखा। वो उसकी ताकत को परखना चाहता था। गहरी सांस लेकर उसने आदेश दिया, मुझ पर हमला करो। सनी को लगा कि शायद शैडो थोड़ा हिचकेगी या शायद उसे मनाने की जरूरत पड़ेगी कि वो अपने मास्टर पर हाथ उठाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्टोन सेंट ने बिना किसी झिझक के झटके से आगे बढ़कर उसके सीने पर पंच मारा। शैडो की शक्ति से खुद की शारीरिक क्षमता बढ़ाकर सनी को पूरा भरोसा था कि वो जागृत क्रीचर के एक वार को झेल लेगा, पर वो गलत था, बेहद गलत। उसके कुछ समझने से पहले ही पत्थर जैसे उस हाथ ने उसकी पसलियों पर ऐसी चोट मारी कि सनी को लगा जैसे किसी ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। अगले ही पल वो जमीन पर पड़ा था, उसके चारों ओर लकड़ी के टूटे हुए टुकड़े बिखरे थे। ओह नहीं, मेरी कुर्सी! वो सुंदर कुर्सी अब खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से लकड़ी के टुकड़ों में तब्दील। उसे अब दोबारा जोड़ना नामुमकिन था। सनी की पीठ का हाल भी कुछ बेहतर नहीं था। वो कराहते हुए पेट के बल पलटा, थोड़ा खून थूका और बड़ी मुश्किल से एक हाथ उठाकर शैडो सेंट को थम्स अप दिखाया। उफ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, 10 में से 10 अंक। जैसे कि, अरे बाप रे, सच में बहुत दर्द हुआ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया। उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी के टुकड़ों को देखा और फिर एक झूठी मुस्कान लाकर खड़ा होने की कोशिश की। शायद अब मुझे आगे के प्रयोगों में कुछ बदलाव करने होंगे। असल में उसका अगला प्लान ये था कि वो शैडो की शक्ति स्टोन सेंट के साथ मिलाए और फिर उसे खुद पर दोबारा हमला करने दे। लेकिन दूसरी बार सोचने पर सनी को लगा उसकी ताकत नापने के और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं। सन्नी धीरे धीरे जमीन से उठा, लड़खड़ाता हुआ फिर से उस आग के पास पहुंचा जो उसके बनाए हुए अस्थायी ग्रिल के नीचे जल रही थी। पास पड़ी पत्थर की बख्तरबंद योद्धा को देखकर उसने जोर से थूका, मुंह से थोड़ा खून निकला और कराहते हुए बैठ गया। भूनते हुए मांस की खुशबू हवा में फैल गई थी। उसी वक्त ब्लड वीव उसका शरीर ठीक करने में जुट गया। जब तक उसका खाना तैयार हुआ तब तक सन्नी बिना दर्द के सांस ले पा रहा था। उसने मांस को अपने सबसे कीमती सामान पर रखा, एक शानदार चांदी की प्लेट पर, और खाने की तैयारी की। फॉरगॉटन शोर पर रोजमर्रा की चीजें जैसे कि प्लेट, मंत्रों से भरी तलवारों और जादुई कवचों से भी ज्यादा दुर्लभ थीं। पूरे शापित शहर में सिर्फ गुणलाग और उसके 5 सहायक ही इतने शान से खाना खा सकते थे जितना सन्नी खा रहा था। हालांकि उसे अब तक एक भी जोड़ी चॉपस्टिक तक नहीं मिली थी। चम्मच जैसी चीज तो दूर की बात थी। बेशक वो खुद बना सकता था, लेकिन बात वही नहीं रहती। स्टोन सेंट अपनी जलती हुई लाल आंखों से चुपचाप उसे देख रही थी। उसकी उस रहस्यमयी निगाह के नीचे सन्नी थोड़ा असहज हो गया। उसने प्लेट की तरफ देखा, फिर उस पत्थर जैसे योद्धा की ओर। तुम चाहती हो थोड़ा? उसने मांस का एक टुकड़ा उठाकर उसे पेश किया, लेकिन स्टोन सेंट जरा भी नहीं हिली। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सन्नी ने प्राउलिंग थॉर्न को जैसे कोई रसोई का औजार बना लिया और भूखे जानवर की तरह खाने लगा। आसपास कोई इंसान न होने की वजह से उसने किसी तरह की शालीनता नहीं दिखाई। यही तो जिंदगी है। उसका वो पुराना भूखा रूप जो बाहरी इलाकों में भटकता था, अगर ये नज़ारा देख लेता तो हैरान रह जाता। ये असली मांस था। उसने खुद शिकार किया था, खुद पकाया था, और मज़े की बात ये थी कि अब उसे लगभग रोज इसी तरह का शानदार खाना मिल जाता था। हाँ, वो मांस किसी डरावने राक्षस का था, लेकिन ये तो बस छोटी बातें थीं। आखिरी टुकड़ा चबाते हुए उसने संतोष से सांस ली और स्टोन सेंट को देखा। अब वक्त था आगे बढ़ने का। पहले वो ये देखना चाहता था कि उसकी एस्पेक्ट की अलग अलग शक्तियां एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकती हैं या नहीं। खासकर क्या शैडो कंट्रोल की जो शक्ति थी वो शैडोज पर भी लागू हो सकती है। सन्नी जानता था कि उसकी शैडो उसके शरीर, उसकी मेमोरीज और कुछ हद तक निर्जीव वस्तुओं को मजबूत बना सकती थी, लेकिन वो किसी और इंसान या किसी ऐसी मेमोरी को प्रभावित नहीं कर सकती थी जो किसी और की हो। उसने नीफिस और कैसी के साथ यात्रा के दौरान इसे चुपचाप परखा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो एकोस को भी प्रभावित नहीं कर सकती थी। लेकिन शैडोज का क्या? उसने एक मानसिक आदेश दिया और अपनी शैडो को स्टोन सेंट की ओर भेजा, फिर सांस रोक ली। छाया पानी की तरह बहकर पत्थर की योद्धा के चारों ओर फैल गई और जैसे उसे अपने काले आलिंगन में समेट लिया। फिर वो गायब सी हो गई, जैसे पत्थर के शरीर में समा गई हो। कुछ ही पल बाद स्टोन सेंट की लाल आंखें और भी तेज चमकने लगीं।
उसकी पत्थर जैसी त्वचा पर काले प्रकाश की लहरें दौड़ गईं और उसके कवच के नीचे से धुएं जैसे भूतिया धुंध के कतरे उठने लगे, जैसे कोई आत्मा नाच रही हो। ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान कुछ डिग्री नीचे चला गया हो। उसके आसपास की सारी छायाएं और गहरी और भारी लगने लगीं, जैसे वो किसी अनंत अंधकार के पर्दे से ढक गई हो। स्टोन सेंट पहले से ही घातक लगती थी, पर अब तो वो डर पैदा करने वाली बन गई थी। उसे फिर से चोट खाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ देखकर ही सन्नी समझ गया कि प्रयोग पूरी तरह सफल रहा है। साफ था कि उसकी दो तरह की शैडोज एक दूसरे के लिए बनी थीं। स्टोन सेंट की ताकत कम से कम 2 गुनी हो गई थी। थोड़ा खिन्न होकर उसने नीचे देखा और लंबी सांस ली। वो मुझसे इतनी कूल क्यों लगती है जब वो मेरी शैडो का इस्तेमाल करती है? ऐसा तो उल्टा होना चाहिए ना। मैं असली डिवाइन शैडो हूं। मेरा रहस्यमय ठंडा अंदाज कहाँ गया? सिर हिलाते हुए उसने खुद को सांत्वना दी और साथ ही मन खुद को बधाई दी कि उसके पास इतनी स्टाइलिश मॉन्स्टर है। असल में शैडोज कैसी दिखती हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो शक्तिशाली हैं। पर मन ही मन वो खुश था कि उसकी पहली शैडो न सिर्फ शक्तिशाली थी, बल्कि देखने में भी अद्भुत थी। राक्षसों को मारना तो अच्छा ही है, लेकिन अगर वो करते वक्त आप शानदार दिखो तो और भी बढ़िया लगता है। रुको, अगर वो मेरी शैडो इस्तेमाल कर सकती है तो क्या और भी कुछ इस्तेमाल कर सकती है? ये सोचकर सन्नी अचानक उत्साहित हो गया। उसने मुंह में दबा आखिरी मांस निगला और स्टोन सेंट को वापस बुला लिया। फिर उसने अपनी चेतना सोलसी में भेजी और वहीं उसे फिर से बुलाया। काले धुएं के भंवर में स्टोन सेंट प्रकट हुई और शांत झील पर स्थिर खड़ी रही। उसके हेलमेट के भीतर से झांकती लाल आंखें सीधे सन्नी को देख रही थीं। समय बर्बाद किए बिना सन्नी ने ऊपर देखा, जहां शैडो कोर के चारों ओर चमकते गोले घूम रहे थे। क्या मैं उसे असली मेमोरीज से लैस कर सकता हूं? सोचते हुए उसने तय किया कि वो इतनी ताकतवर और ढाल चलाने में निपुण है, तो शायद एक टावर शील्ड उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। और संयोग से उसके पास ऐसा एक था भी। सन्नी ने वो मेमोरी निकाली जो उसे शापित शहर की सड़कों पर लड़ाई के दौरान मिली थी। वो एक बड़ा चौकोर टावर शील्ड था, लगभग उसके जितना ऊंचा। इतनी भारी और मुश्किल चीज थी कि सन्नी के लिए इसे इस्तेमाल करना असंभव था। और वो तो ताची चलाता था, जिसे दोनों हाथों से पकड़ने पर ही पूरी ताकत मिलती थी। उसने वो भारी ढाल उठाई और मुस्कराते हुए स्टोन सेंट के पास गया। लो, इसे लो। प्लीज। स्टोन सेंट कुछ पल उसे देखती रही, फिर ढाल की ओर झांकी। चलो, ले लो न। सन्नी का दिल धड़क उठा जब उसने देखा कि पत्थर की योद्धा ने धीरे धीरे अपने पत्थर जैसे हाथ बढ़ाए और ढाल को पकड़ लिया। हाँ, बस ऐसे ही। अब इस्तेमाल करो इसे। स्टोन सेंट ने ढाल को अपने सीने से लगाया और फिर उसे तोड़ दिया। सन्नी वहीं जम गया, मुंह खुला रह गया। तुम्हारा मेमोरी डिस्ट्रॉयड हो गई। हे, क्या? मेमोरी के टुकड़े चमकते हुए रोशनी के कणों में बदल गए, ठीक वैसे ही जैसे पहले एको और एज्योर ब्लेड गायब हो गए थे। मेरा टावर शील्ड। सन्नी का दिल जैसे टूट गया। हाँ, वो ढाल उसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन असली दुनिया में उसकी कीमत बहुत होती। क्यों इस दुष्ट चीज ने उसे तोड़ दिया? क्या मेरी खूबसूरत कुर्सी तोड़ना काफी नहीं था? वो उन चमकते कणों को देखकर लगभग रो ही वाला था, पर तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वो रोशनी के कण गायब नहीं हुए, बल्कि वो स्टोन सेंट के चारों ओर घूमे और फिर उसके शरीर में समा गए, जैसे 2 धाराएं बनकर उसके भीतर बह गईं। वो काले अंगारे जो उसके शरीर के भीतर जल रहे थे, उन्होंने उन्हें सोख लिया। सन्नी ने पलकें झपकाईं। स्टोन सेंट और अधिक स्ट्रॉन्गर हो गई है। सनी कुछ देर तक शैडो सेंट को बस देखता रह गया। उसकी आंखों में हैरानी थी। टावर शील्ड टूटने से जो भावनाओं का तूफान उसके दिल में उठा था, वो अभी भी बाकी था, मगर अब उसके अंदर एक और गहरी भावना उठ रही थी जो उतनी ही प्रबल थी। समझ नहीं पा रहा था कि क्या सोचे, कैसे महसूस करे। बस 2 बार पलकें झपकाईं और सपाट स्वर में बोला, हूं? तो चलो जरा साफ साफ समझते हैं। उसने वो शील्ड अपने शैडो को इसलिए दिया था कि शायद वो उसे इस्तेमाल कर पाए, और उसने किया भी, पर अलग तरीके से। हथियार चलाने के बजाय उसने उसे खा लिया। सनी कुछ पल सोच में पड़ा रहा। उसे लगा कहीं उसका दिमाग तो नहीं फिर गया, मगर नहीं। स्पेल की आवाज अभी भी गूंज रही थी, वही वाक्य बार बार दोहरा रही थी, स्टोन सेंट और भी ताकतवर हो गई है। सनी ने गहरी सांस ली और रून्स को बुलाया। शैडो का विवरण उसके सामने आया। सबसे नीचे कुछ शब्द हल्के से बदल गए थे। Shadow fragments. 2/200ths. उसकी आंखों में चमक आ गई। 2 फ्रैगमेंट्स। उसे टावर शील्ड वाला मेमोरी उस वक्त मिला था जब उसने एक बहुत मजबूत रेत को मारा था। वो दिखने में डरावना जरूर था,
पर असल में बस एक अवेकेंड क्रीचर था। उसे मारने पर सनी को 4 शैडो फ्रैगमेंट्स मिले थे, क्योंकि उसका खुद का शैडो कोर डॉर्मेंट था, और जब भी वो किसी उच्च स्तर के क्रीचर को मारता तो उसे दुगना इनाम मिलता, हर सोल कोर के बदले 2 फ्रैगमेंट्स। स्टोन सेंट खुद भी ऐसा ही एक क्रीचर थी, तो जाहिर है कि उसे वही फायदा नहीं मिलने वाला था। टावर शील्ड वाले क्रीचर के पास 2 अवेकेंड कोर्स थे, इसलिए उसे 2 फ्रैगमेंट्स मिले मेमोरी खाने के बाद। इसका मतलब था कि आंखों में जोश की आग जलाते हुए सनी ने तुरंत एक और मेमोरी निकाली। एक गंदा सा आंख जिसमें खतरनाक लंबवत प्यूपिल था, चमकदार रोशनी से उतरते गोले से निकलकर उसके सामने आया। वो आंख एक बेसिलिस्क जैसे क्रीचर की थी, जिसे सनी ने कुछ हफ्ते पहले मारा था। उस लड़ाई में जिंदा रहने के लिए उसे अपनी आंखें बंद रखकर लड़ना पड़ा था, शैडो सेंस के जरिए मलबे में रास्ता बनाते हुए और उस घातक बीस्ट के हमलों से बचते हुए। आखिर में उसने उस जानवर का सिर अपनी तेज तलवार से उड़ा दिया, बस एक पल पहले जब वो उसके पंजों से टुकड़े टुकड़े होने वाला था। ये उसके शुरुआती युद्ध कौशल की एक सच्ची परीक्षा थी। अफसोस मेमोरी में उस क्रीचर की कोई शक्तियां नहीं थीं। वो बस एक लाल रोशनी की कमजोर किरण निकाल सकता था, जो सनी के लिए तो बेकार थी, क्योंकि उसे अंधेरे में भी साफ दिखाई देता था। सनी ने वो आंख उठाई और स्टोन सेंट की ओर बढ़ाई। शैडो ने वो घिनौनी चीज ली, अपनी छाती के पास लाई और उसे अपनी बख्तरबंद मुट्ठी में कुचल दिया। मेमोरी फिर से टुकड़ों में बिखर गई, छोटे छोटे चमकते कणों में बदलकर उसके अंदर समा गई। स्टोन सेंट और भी ताकतवर हो गई है। सनी मुस्कुराया, फिर सिर पीछे झटककर जोर से हंस पड़ा। अब उसे समझ आ गया था, शैडोज मेमोरीज खाकर ताकतवर होती हैं, जैसे वो नाइटमेयर क्रीचर्स को मारकर उनके बचे हुए शैडोज को सोखता था। पक्का करने के लिए उसने फिर रून्स की तरफ देखा और वही पाया जिसकी उम्मीद थी। Shadow fragments, 3/200ths. Tier 1 awakened memory, एक fragment. सही है। उत्साह में भरा सनी अगली मेमोरी निकालता है। अब की बार उसके सामने एक भारी, जंग लगी लोहे की बख्तर उतरी, हवा में तैरती हुई। ये उसे उस वक्त मिली थी जब उसने फ्लैश डिवाउरिंग टर्माइट्स के विशाल घोंसले को आग लगाकर राख कर दिया था। अंधेरी फॉरगॉटन शोर की रात में आग जलाना खतरनाक था, लेकिन उसने उम्मीद की थी कि सैकड़ों शैडो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि उसने पूरी कॉलोनी जला दी थी। वहां चारों तरफ बिखरी हड्डियां बताती थीं कि वो एक भयानक प्लेग थी। मगर अफसोस, वो पूरी कॉलोनी असल में एक ही डिमोनिक क्रीचर निकली और उसे सिर्फ 6 फ्रैगमेंट्स मिले। आग देखकर कई फॉलन हॉरर्स आ गए थे, जिससे डरकर उसे पीछे हटना पड़ा। वो सोल शार्ड्स भी नहीं ले पाया। उस वक्त वो मेमोरी बेकार लगी थी, क्योंकि उसकी पपिटियर श्राउड उससे कहीं बेहतर थी। लेकिन अब आखिरकार उसका भी इस्तेमाल हो गया। स्टोन सेंट ने उस आर्मर को भी उसी तरह निगल लिया जैसे पिछले मेमोरीज को, और फिर वही आवाज गूंजी, स्टोन सेंट हैज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। रून्स बदले। Shadow fragments, 6/200ths. हर बार जब संख्या बढ़ती, सनी के अंदर एक गहरी संतुष्टि की लहर दौड़ जाती। उसका पत्थर का योद्धा हर पल और शक्तिशाली बन रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई जुआरी जीत की लड़ी में फंसा हो। उसी उत्साह में उसने अगली मेमोरी उठाई, लेकिन फिर ठहर गया। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का घंटा था, जो शांत पड़ा था। ये वही मेमोरी थी जो उसे सबसे पहले मिली थी, जब वो फर्स्ट नाइटमेयर में ठंड और डर के बीच मौत से जूझ रहा था। ये उसकी सबसे कमजोर मेमोरी थी, लेकिन सबसे खास भी। इस घंटी के लिए उसने एक इंसान को मारा था, और इसे इस्तेमाल कर एक और को। सिल्वर बेल एक याद थी। थकी आंखों से उसने अपने सोल में झिलमिलाते रून्स पढ़े। एक छोटे से खोए हुए घर की यादगार, जो कभी अपने मालिक को सुकून और खुशी देती थी। अचानक उसके अंदर की सारी उत्तेजना बुझ गई। सनी ने गहरी सांस ली और मेमोरी को डिसमिस कर दिया। उसका चेहरा गंभीर था। एक नज़र उसने स्थिर खड़ी शैडो सेंट पर डाली, फिर मुंह फेर लिया। आज के लिए बस इतना ही। आह, कितना लंबा दिन रहा। अब सोता हूं। सोलसी से बाहर निकलकर वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने बिस्तर की ओर गया और उस पर लेट गया। पपीटियर श्राउड को हटाकर उसने खुद को कंबल में लपेटा और आंखें बंद कर लीं। वो बहुत थक गया था।